जबरदस्त शोषण हुआ, ठीक है, इन दोनों में जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ, दोनों में जबरदस्त, इसमें भी हुआ है, लेकिन इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, भारत में निवेश हुआ है। अब देखें, लिख लिया, हिंदी में लिख लिया। अब देखो एक एक करके करो। पहला फर्स्ट जो फेज है उसमें हुआ क्या, ठीक है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज प्रथम पहला जो चरण है, फर्स्ट फेज जो है, तो फर्स्ट फेज जो है मैंने क्या कहा 1757 टू 1813। अब एक पॉइंट बताओ आप लोग कि 1813 ही क्यों, बिकॉज बिकॉज 1813, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, याद है, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग मोनोपोली वाज एंडेड फ्रॉम इंडिया, समाप्त कर दिया, यानी भारत से ब्रिटेन के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन हो गया, इसलिए 13 तक का पहला फेज 13 तक है। अब फिर 13 से दूसरा स्टेज, दूसरा जो स्टेज है, तो मैं अभी समझा रहा था यहाँ पर 58 का डेट रखा, क्यों 58, क्यों 58 क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या डायरेक्ट रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज एंडेड फ्रॉम इंडिया, और डायरेक्ट शासन क्राउन का स्टार्ट हुआ। इसलिए देखो ईयर पर देखो, ईयर वो ईयर क्यों रखा गया है, क्योंकि वहां पर कुछ चेंजेज आ रहे हैं, कुछ बदलाव से आ रहे हैं। 13 में क्या हुआ समझ में आ गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, और 1858 में क्या हुआ ये भी जानते हो आप, ठीक है, और 1947 में क्या हुआ जानते ही हो, देश आजाद हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं, यहाँ फर्स्ट फेज जो हमारे पास है, तो फर्स्ट फेज में क्या है, वाणिज्यिक चरण जो है, इस फेज में ब्रिटिश क्या क्या, द ट्रेड वाज कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रेड वाज कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कायम हुआ, समझ गया। इसमें एक क्या क्या भारत के व्यापार क्या क्या मोनोपोली स्टैब्लिश किया, एकाधिकार कायम कर लिया, एंड बिगन द डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडिया वेल्थ, भारत से क्या हुआ धन लूटना स्टार्ट हो गया, और सस्ते दामों में खरीद करके लूटा और कहां भेज दिया, इस फेज में ये सब बातें हुई हैं, ठीक है। और द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड अदर प्रोविंसेस वर यूटिलाइज्ड फॉर बाइंग द फिनिश्ड गुड फॉर एक्सपोर्ट, यानी मैंने हम लोग पढ़े थे, याद होगा कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 क्या होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, 1765 टू 1772 क्या होता है ड्यूअल गवर्नमेंट है, द्वैत शासन जिसको कहते हैं। उस 8 साल कितना लूटा बिहार बंगाल उड़ीसा को, उससे काफी रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या ही, कंपनी के अपने कर्मचारी लोग भी करने लगे थे लूटना, व्यक्तिगत रूप से भी लूटा है। और साथ साथ इस एक्ट के सॉरी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दीवानी या निजामत बॉथ राइट भी मिला, दीवानी राइट्स एंड निजामत बॉथ राइट, यानी कि रेवेन्यू एंड मिलिट्री पावर, प्रशासनिक दोनों अधिकार मिला। तो वहां से रेवेन्यू अधिक प्राप्त किया, पैसा इतना प्राप्त कर लिया, और उसी पैसे का यूटिलाइज उन्होंने क्या किया, फिनिशिंग गुड खरीदा भारत से, वो गुड्स यानी वस्तु खरीद करके कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, यूरोप में कर दिया। तो इस फेज में यही काम हुआ है, खूब भयंकर लूटपाट हुआ है, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, टाइम कम है ना, 5 बजे क्लास, ठीक है। 4:30 लिखो जल्दी जल्दी, 2-3 पॉइंट लिख रहा है। पहला फेज में क्या हुआ, द ट्रेड वाज कंप्लीटली, द ट्रेड वाज कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, the trade was completely monopolized by British East India Company, ओके बेटा, कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट,
began the diet plunder, began the diet plunder, प्लंडर मतलब क्या होता है? लूट खसोट। ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया माने ऑफ इंडिया, सॉरी, ऑफ इंडियन वेल्थ, ऑफ इंडियन वेल्थ बाय मैनिपुलेटिंग, by manipulating low prices of India, low prices of India, finished good, finished good for export to Europe and England, Europe and England. Third point, the surplus revenue, the surplus revenue, the surplus revenue of Bengal and other provinces, of Bengal and other provinces, other provinces were utilized for buying the finished good for export, utilized for buying, खरीदने में, for buying the finished goods for export. ओके, अब देखो बराबर पहला पॉइंट, पहले फेज का, ठीक है। पहले प्रथम चरण में लिखो, प्रथम चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापारिक एकाधिकार पर, भारत के व्यापार पर, सॉरी, भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, एकाधिकार स्थापित किया। डन। सेकंड पॉइंट लिखिए, भारत से, भारत से, भारत की संपदा, भारतीय संपदा को लूटना प्रारंभ हुआ और कम कीमतों में खरीदकर, और उसे कम कीमतों में खरीदकर यूरोप एवं इंग्लैंड के बाजारों में, कम कीमतों में खरीदकर यूरोप एवं इंग्लैंड के बाजारों में, इंग्लैंड के बाजारों में निर्यात कर दिया, निर्यात करते थे। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बंगाल एवं अन्य प्रांतों से प्राप्त अधिशेष राजस्व, सरप्लस का मतलब अधिशेष होता है, बंगाल एवं अन्य प्रांतों से प्राप्त, अन्य प्रांतों से प्राप्त अधिशेष राजस्व से, राजस्व से उन्होंने तैयार वस्तुएं खरीदकर, ठीक है, तैयार वस्तुएं खरीदकर उसे भारत से निर्यात करते थे, भारत से निर्यात करते थे। डन हो गया। अब देखो सेकेंड फेज, सेकेंड फेज बेटा, सेकेंड फेज को एक नाम से और जानते हैं, सेकेंड फेजेस जो है, द्वितीय चरण 1813 टू 1858, अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, 1858, ओके। सेकेंड फेजेस 1858, इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म।
फ्री ट्रेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी कि मुक्त क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुक्त औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवादी पूंजीवादी चरण। तो 1813 में क्या हुआ था, जानते हो, चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग मोनोपोली समाप्त है, फ्री ट्रेड हो गया, यानी कोई भी जाकर के भारत में व्यापार करके सामान ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देख लो, यानी कि भारत को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्री मार्केट में, यानी इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू ए फ्री मार्केट। लिख सकते हो, लिख लो, एक मिनट, इंडिया वाज कन्वर्टेड, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें होगा, इंडिया वाज कन्वर्टेड into a free market, into a free market. Done. Second point, export from India, export from India came to be confined, came to be confined to raw materials, to raw materials and food grains, and food grains. ओके, हिंदी में लिखिए, देखिए, भारत ने इस चरण में, भारत द्वितीय चरण में भारत, या इस चरण जो भी लिखे, भारत, ठीक है, फ्री बाजार, मुक्त बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया, फ्री मार्केट के रूप में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। हो गया। और लिखिए सेकंड पॉइंट, भारत से कच्चे माल एवं, भारत से कच्चे माल एवं खाद्यान्न वस्तुएं ब्रिटेन की ओर निर्यात किए जाने लगे, खाद्यान्न वस्तुएं ब्रिटेन की ओर निर्यात किए जाने लगे। डन। थर्ड एंड फाइनल फेज, फाइनेंस कैपिटलिज्म, फाइनेंस कैपिटलिज्म 1858 टू 1940, इसको बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद, जानते हो, लिख चुका हूं, वित्तीय पूंजीवाद। अब ये जो वित्तीय पूंजीवाद है बेटा, इसमें क्या हुआ, वर्ड पर ध्यान दो, फाइनेंस कैपिटलिज्म है, यहाँ की, यहाँ पर अब देखो, ब्रिटिशर्स बहुत अधिक पैसा कमा चुका था, इकोनॉमी क्या होगा, स्ट्रांग बन चुका था ब्रिटिश, फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के बाद अब उसका उद्देश्य क्या था, भारत में इंफ्रा डेवलप, यहाँ काम करेंगे, हाँ काम करेंगे तो इंफ्रा डेवलप करना होगा, कहीं हम काम करने जाते हैं तो क्या होता है, इंफ्रा डेवलप करते हैं, तो वह यहाँ पर इंफ्रा डेवलप पर ध्यान दिया, यानी इसलिए हमें यहाँ पर इस समय क्या हुआ, भारत में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश, ठीक है, क्या होता है, विनिवेश होता है भारत में, इन्वेस्टमेंट होता है, किसमें, लाइक रेलवे, जैसे टी प्लांट, कॉफी प्लांट, ठीक है, हाँ बहुत सारे बागान खुलने लगे, ठीक है, उसके बाद लिखिए टेक्सटाइल यानी कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मिल में, उसके बाद इधर लिख देता हूँ
टाटा एंड आयरन स्टील में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। कोल इंडस्ट्रीज, कोल माइंस, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजनाओं में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बैंकिंग एक्सेट्रा, इनमें स्टार्ट किया, निवेश हुआ पैसा। यहाँ पर